बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने हिल्बर्ट स्पेस के नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। आर्टिकल हमारा जो है वो इन्वेरिएंट अंडर एफ है, कि इसे हम एफ इन्वेरिएंट भी कहते हैं या फिर इन्वेरिएंट अंडर एफ। अब ये क्या चीज़ होती है हमारे पास? अगर सपोज किया ए भी अ क्लोज सबस्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस, अगर हमारे पास ए कोई क्लोज सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस की और इस पे एक फंक्शन हमारे पास लीनियर ऑपरेटर डिफाइन है, एफ एच टू एच बी अ लीनियर ऑपरेटर, ए जो है वो हमारे पास इन्वेरिएंट अंडर एफ कहलाएगा अगर ए की तमाम फंक्शनल वैल्यूज ए में ही कंटेन कर जाएं। तो फिर हम कहेंगे कि ए जो है वो इन्वेरिएंट अंडर एफ होगा। तो इससे लिंक हमारे पास कुछ रिजल्ट थ्योरम की शक्ल में मौजूद है, तो वो रिजल्ट हम करते हैं। तो आप लोगों के पास पहला रिजल्ट ये है, लेट पाई बी द प्रोजेक्शन ऑफ एच ऑन टू ए वेयर ए इज अ क्लोज सबस्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच। सपोज दैट एफ एच टू एच इज अ लीनियर ऑपरेटर, देन ए इज इनवेरिएंट इफ एंड ओनली इफ एफ पाई इज इक्वल टू पाई एफ पाई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ए हमारे पास इनवेरिएंट हो जाएगा। अगर ए इनवेरिएंट होगा तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी है। इफ एंड ओनली इफ की बात है तो हम एक चीज लेकर सेकंड चीज को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब हमने सपोज किया ए इनवेरिएंट है अंडर एफ। अगर ए इनवेरिएंट है अंडर एफ तो अब हमने प्रूफ क्या करना है कि एफ पाई इज इक्वल टू पाई एफ पाई। अब इसके लिए हम एक एलिमेंट एच से लेते हैं और एफ को हम इनवेरिएंट मान लेते हैं, ए इज इनवेरिएंट मान दें अंडर एफ। अब हम सपोज कर लेते हैं कि आप लोगों के पास पाई ऑफ एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है। अगर आप लोगों के पास एक एलिमेंट है हिल्बर्ट स्पेस का तो आप लोगों के पास जो पाई ऑफ एक्स होगा, फंक्शनल वैल्यू होगी, वो सारी की सारी, हमने यही कहा था ना, जितनी भी फंक्शनल वैल्यूज होंगी किसी भी एलिमेंट की वो आप लोगों के पास इस सेट में क्या कर जाएंगी, ए में कंटेन कर जाएंगी क्लोज सबस्पेस में। तो ये पाई ऑफ एक्स वो किसमें बिलोंग कर जाता है, हमारे पास ए से बिलोंग करता है। तो अब इस पे जब हम फंक्शनल वैल्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास वो भी हमारे पास ए में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए हमारे पास कौन सी स्पेस है, क्लोज सब स्पेस है। तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया y जो ए से बिलोंग करता है और उसका रिलेशन ये है कि y पे जब हम पाई फंक्शन अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्शन को अप्लाई करते हैं, तो वो एज इट इज आता है। अब इस चीज को सपोज करके हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं कि पाई एफ पाई ऑफ एक्स, इस पे हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, क्योंकि ये सारे ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर पे हमारे पास जिस तरह से ग्रुप पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ऑपरेटर्स के एलिमेंट्स पे भी हम यहाँ पे ये वाली बात कर देंगे। तो पाई एफ पाई ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये जो पाई, ये एफ पाई ऑफ एक्स है, अब ये एफ पाई ऑफ एक्स आपके पास ए से बिलोंग करता है और जो एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा तो उसके लिए हमने क्या लिखा कि वो तमाम एलिमेंट्स जो ए से हैं उस पे पाई का जो फंक्शन होगा वो एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे काम करेगा। जिस एलिमेंट पे लगेगा वो एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे भी पाई जब इस पूरे फंक्शन पे अप्लाई होगा तो ये पाई हमारे पास यही फंक्शन पाई एफ पाई आंसर देगा ऑफ एक्स। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। तो इससे क्या पता चला, अगर हम देखें कि हम लेकर क्या चले थे और प्रूफ क्या हो गया, तो इन दोनों, ये एक्स तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो फिर अगर हम इनको कंपेयर कर लें तो पाई एफ पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ पाई आ जाएगा। अब हमने सपोज किया कन्वर्सली कि ये चीज हमारे पास एग्जिस्ट करती है और हमने प्रूफ क्या करना है कि आप लोगों के पास ए जो है वो इनवेरिएंट है अंडर एफ। अब ए को इनवेरिएंट प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे जस्ट कन्वर्स लेकर चलेंगे चीजों को, कि हमने सपोज किया कि कोई एक एलिमेंट ए बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है ए से, और पाई ऑफ एक्स का आंसर एक्स के इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैप आएगा, ये जैसे हमने पहले भी सपोज किया था यहाँ पे। अब इसके बाद जो है ना एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या होगा, आपने यहाँ पे पाई ऑफ एक्स को एक्स के इक्वल लिया है तो यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई ऑफ एक्स लिख देंगे, तो पाई ऑफ एक्स के साथ हम इसको ऑपरेट कर देते हैं और एफ पाई जो है वो हमारे पास पाई एफ पाई के इक्वल है, पाई ऑफ पाई के इक्वल आ जाएगा। तो आप लोगों के पास क्या पता चला, अगर हम देखें कि ये जो पाई एफ पाई ऑफ एक्स है ये हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, आप लोगों को मालूम है कि ये जो पाई एफ पाई है ये एक्स की जितनी भी वैल्यूज होंगी उस पर ए से बिलोंग करेगा, तो ये भी हमारे पास ए में जाएगा हमारे पास, क्योंकि
पाई ऑफ एक्स का आंसर एक्स के इक्वल आ रहा है, और ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था वो आप लोगों के पास उसके मुताबिक एफ ऑफ एक्स वैल्यू जो है वो आपके पास ए से बिलोंग कर गई। अब जितनी भी हमारे पास ए की वैल्यूज हम लेते जाएंगे, वो एक्स ले लें, वो हम वाई ले लें, वो हम एफ ऑफ जी ले लें, तो वो किससे बिलोंग कर जाएंगी, ए से बिलोंग कर जाएंगी। तो इससे क्या पता चला कि जितनी भी फंक्शनल वैल्यूज हैं वो ए में बिलोंग करेंगे। तो एफ ऑफ ए मतलब होल एफ ऑफ ए जो है वो आप लोगों के पास कंटेन कर जाएगा ए में, तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि आप लोगों के पास ए जो है वो इनवेरिएंट अंडर एफ हो जाएगा। ये हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास 15.3.3 है। ये हमारे पास है लेट ए बी ए एंड बी बी क्लोज सबस्पेसेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एंड पाई स्टेरिक विद द प्रोजेक्शन ऑफ एच ऑन टू ए। पाई जो है वो प्रोजेक्शन है ए का एंड पाई स्टेरिक विद द प्रोजेक्शन ऑफ बी रिस्पेक्टिवली। अब हमने शो क्या करना है, ए अगर परपेंडिकुलर होगा बी पे तो कब होगा, अगर हमारे पास इफ एंड ओनली इफ पाई स्टेरिक इन दोनों का जो कंपोजिशन है, दो प्रोजेक्शंस का कंपोजिशन, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैप होना चाहिए, नल मैप होना चाहिए। हमने सपोज किया ए परपेंडिकुलर है बी पे, तो देखें अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो फिर ऑटोमेटिकली बी किस में कंटेन करेगा, वो आप लोगों के पास ए एनिलेटर में कंटेन करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आप लोगों के पास इनर प्रोडक्ट स्पेस। और एनिलेटर की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ये क्लियरली है कि आप लोगों के पास ए अगर परपेंडिकुलर है बी पे तो फिर बी जो है वो आप लोगों के पास किस में कंटेन करेगा, ये जो सेट होगा उसके एनिलेटर में कंटेन करेगा। तो अब हमारे पास ये डिफाइनिंग भी मैंने डिफाइन कर दिया है कि अगर आप लोगों के पास एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो आप लोगों के पास अगर एक एलिमेंट क्या है बी सेट से होगा तो ऑटोमेटिकली बी के एलिमेंट जो है ना वो किस में कंटेन करेंगे, ए के एनिलेटर में। बी के ऑल एलिमेंट्स वो ए के एनिलेटर में कंटेन करेंगे। अब हमने सपोज किया कि एक्स एच से बिलोंग करता है, पाई स्टेरिक किसका हमारे पास प्रोजेक्शन है बी का, तो ऑटोमेटिकली जब ये एलिमेंट हम अप्लाई करेंगे तो बी में बिलोंग करेगा। और बी किस में कंटेन कर रहा है, ए एनिलेटर में कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास पाई स्टेरिक एक्स जो है वो ए एनिलेटर से हो जाएगा और एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। अब पाई स्टेरिक ऑफ एक्स लिया हमने, इस पे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी लगा दी। पहले हमने इस पे किसको ऑपरेट किया, पाई स्टेरिक को ऑपरेट किया। पाई स्टेरिक को मैंने जी का नेम दे दिया। अब यहाँ पे जी का नेम देने के बाद अब देखें ये आपके पास प्रोजेक्शन है बी का, और इस पे अगर हम ए के किसी भी प्रोजेक्शन को अप्लाई करें तो ये नल मैप करेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने जो ना इससे कहते हैं कि क्या है, प्रूव किया है कि इन दोनों का जो आप लोगों के पास कंपोजिशन होगा या मैपिंग होगा वो नल स्पेस होगा। क्योंकि बी के एलिमेंट आप लोगों के पास जो है ना वो क्या है, जब ए के एलिमेंट्स के साथ करेंगे तो इन दोनों ए परपेंडिकुलर है बी पे, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा बी के एलिमेंट्स पे वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, नल मैप के इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरह से ये जो जी था वो हमारे पास पाई स्टेरिक ऑफ एक्स था और वो ए एनिलेटर से बिलोंग करता है। अब ए एनिलेटर जाहिर सी बात है जब ये ए एनिलेटर से बिलोंग करता है इस पे जो ए की आपके पास प्रोजेक्शन होगी तो उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, आप लोगों के पास नल मैप हो जाएगा। अब इससे क्या पता चला कि पाई स्टेरिक ये नल मैप हो रहा है। तो अगर हम इसको 0 ऑफ एक्स लिख दें तो एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो पाई स्टेरिक 0 के इक्वल हो जाएगा। सपोज करते हैं कन्वर्सली हमारी बात प्रूव हो गई कि ए को हम परपेंडिकुलर टू बी शो लेकर चले और पाई स्टेरिक को हमने किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। इसी तरह से अब हमने सपोज किया पाई स्टेरिक 0 के इक्वल है तो कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं पाई स्टेरिक जो आइडेंटिटी मैप करता है। जाहिर सी बात है आप लोगों के पास जितने भी प्रोजेक्शन हो, जितने भी मैपिंग्स हो, उनमें एक मैपिंग तो कोई ना कोई आइडेंटिटी मैप होता है। हमने किसी एलिमेंट पे हमने यहाँ पे सपोज कर दिया कि पाई स्टेरिक ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। अब पाई स्टेरिक ऑफ एक्स को हम ये लिख सकते हैं पाई, अब ये पाई जो है एक्स की जगह पे हमें पाई स्टेरिक ऑफ एक्स लिख देंगे, ये वैल्यू अमाउंट। अब इसको इकट्ठा कर रहे हैं तो इन दोनों का मैप हमने सपोज किया है पाई स्टेरिक 0 को मैप करता है तो पाई स्टेरिक इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि x जो है वो आप लोगों के पास ए एनिलेटर से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि जब आप लोगों के पास पाई स्टेरिक ऑफ एक्स इसका जो भी आंसर आएगा उसमें जब पाई लगाएंगे तो आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये उसी वक्त होगा जब आप लोगों के पास x किससे बिलोंग करेगा,
ए एनिलेटर से बिलोंग करेगा। तो इससे क्या पता चला कि हमने x को लिया कहां से था, b से, और x चला कहां पे गया, a एनिलेटर में, और हमने प्रूव क्या करना है, पाई पाई स्टेरिक को 0 के को लिया, हमने प्रूव करना था a परपेंडिकुलर टू b। a परपेंडिकुलर टू b शो करने के लिए हमने b को कंटेन करवाना था a एनिलेटर में। उसके लिए मैंने एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू b लिया और वो कहां पे बिलोंग करवा दिया, x बिलोंग्स टू a एनिलेटर में, तो b कंटेन कर जाएगा a एनिलेटर में। तो इससे क्या पता चला कि a जो है वो परपेंडिकुलर है b पे। ये आप लोगों का आज का आर्टिकल से दो थ्योरम्स थे और एक सिंगल आर्टिकल था। इससे लिंक जो थ्योरम है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के जरिए मुझे कॉल करके, मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चीज़ों को ज़रूर कंसंट्रेट करके क्या करें, स्टडी करें, ताकि आप लोगों को डीपली जो है ना हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जहां पे भी कोई कंफ्यूजन हो उसके लिए जो है ना आप मुझसे क्या कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।